अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग सब व्यूवर्स को, देखने वालों को। मैं हूं शाहिद जमाल मेयो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल वाइल्ड ट्रैवल बाय शाहिद मेयो। तो जनाब, जैसा कि आपको पता था, रात में पहुंचा था बैंकॉक। बैंकॉक के साथ ही मैंने एयरपोर्ट के साथ ही मैंने होटल लिया था। मैंने वो अभी मैं होटल में हूँ। सुबह मैं उठ गया था टाइम से, जल्दी ज़रा। और उठने के बाद उठा इस वजह था, रात आपने देखा था खाना वाना भी नहीं मिला था, ऐसे ही सो गया था। और सुबह 5:30 बजे यहाँ हल्का सा जल्जला आया और उसी से मेरी आँख खुली। तो उसके बाद मैं सो नहीं पाया, फिर उठ गया था। और उठने के बाद फिर नेट नहीं चल रहा था वाईफाई रूम का, फिर वो ऑन करवाया इनको रिक्वेस्ट करके। तो अब वो चला है, तो फिर मैंने आगे पीछे राब्ते किए हैं और नहा के रेडी हो गया हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जी नाना के लिए। यहाँ से एक जगह है नाना, जहाँ पे हमारी जो है ना ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडियन पाकिस्तानी लोकल लोग वहाँ पे ज़्यादा उस एरिया के अंदर। वहाँ पे जाऊँगा, खाना वगैरह नाश्ता करूँगा, वहाँ से मनी चेंज करूँगा वहाँ से। और वहाँ से फिर मैंने जाना है आगे और मेन बस स्टैंड पे वहाँ जाऊँगा। मैंने यहाँ से लेनी थी फ़्लाइट आगे, लेकिन फ़्लाइट मुझे आगे नहीं मिल पाई। जो मैंने आगे से जाना था 1500 किलोमीटर आगे, लेकिन वहाँ पे फ़्लाइट नहीं मिल पाई। तो बड़ी कोशिश की थी और फ़्लाइट नहीं मिली जी। और अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बाई रोड। तो अब यहाँ से चलते हैं नाना और वहाँ से मनी चेंज करते हैं और फिर वहाँ से कोई ब्रेकफास्ट लेते हैं और खाना नाश्ता के बाद वहाँ से फिर मैं निकलूँगा बस स्टैंड पे। और बस स्टैंड पे जाके फिर वहाँ से मिलूँगा टिकट। यहाँ से टोटल मेरा सफ़र बनता है अराउंड 10 घंटे का बस। लेकिन एक आगे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी ज़रूर आएँ। तो उन्होंने कहा आप 5-6 घंटे सफ़र कर लें, आगे से मैं आपको ले लूँगा। तो आगे से मैं फिर उनके साथ हो जाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। और ये आज हम जो सफ़र करेंगे इस व्लॉग में पूरी डिटेल में आपको देता रहूँगा। और यहाँ से अब मैंने ग्रैब एप्लीकेशन यहाँ चलती है, जिससे मैंने अभी टैक्सी हायर की है और वो लेगी मुझसे 250 बात यहाँ के थाईलैंड के जो हैं। तो मैं ये अब मेरे पास तो है नहीं है, वहाँ जाऊँगा उनसे चेंज करवा के फिर उसको मैं दे दूँगा। मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं, कोई 1000 डॉलर बचा है अभी, और कैश और कुछ 1000 यूरो भी बचा है। तो देखें कब तक चलता है, फिर अकाउंट शुरू कर लेंगे, फिर अकाउंट में से चलें जी, ड्रॉ शुरू कर लेंगे। तो यहाँ का कुछ व्यू जो है मैं आपको दिखाता हूँ सुबह सुबह का। सामने एयरपोर्ट, और ये मैं अपनी होटल की विंडो से दिखा रहा हूँ। वो फ्लाइट उतर रही है नीचे, ये पूरा एयरपोर्ट है सामने, ठीक है। और वो फ्लाइट उतरी नीचे, एयरपोर्ट का एरिया है ये। बहुत ज़बरदस्त व्यू था, इस वजह से मैंने उससे कहा था कि मुझे स्पेशल जो है ना वो विंडो वाली जो है ना ये रूम दे, जो विंडो हो जहाँ पे, और मैं आराम से यानी इंजॉय भी कर सकूँ बाहर। तो इंजॉय बहुत हो गया जी, टाइम बहुत हो रहा है, अब निकलते हैं और आइए मेरे साथ साथ। वेलकम बैक गाइस। तो ये मैंने टैक्सी ले ली है नाना के लिए, और अब मैं इसमें बैठ रहा हूँ। तो जी गाइस, तो ये टैक्सी चला दी इन्होंने, गाड़ी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। और मैं भी जा रहा हूँ नाना। यहाँ से नाना जाके वहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करूँगा और कुछ वहाँ पे कुछ इंडियन पाकिस्तानी अरेबिक रेस्टोरेंट हैं, वहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा बस स्टैंड, और वो भी आपको दिखाऊँगा कि बस स्टैंड जो है वो कहाँ है और कैसा है। वो भी आपको चलते हुए दिखाता जाऊँगा, ठीक है। सो हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू? Okay? Yeah. Like this.
Now it's okay? Okay. Okay, good. So how far is Rana? Far, very far. Very far. About 36 kilometers. 36 kilometer. Yeah. Okay, it's 30 minutes? No, 40, 50. Oh God. Not sure. Then bigger bus stand there. What is name bus stand? Not bad. Bus stand name don't know? That's no. Bus stand. Okay, don't worry. I will see. I mean, I can search. Don't worry. Have Skytrain. Skype him? Skytrain. Okay. You know, many Skytrain go to तो जी ये एक हमारी अर्ली मॉर्निंग है थाईलैंड बैंकॉक में और साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल कोई मिट्टी कोई डस्ट कुछ भी नहीं है और क्लीन रोड है, ज़बरदस्त। इट्स अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो जी वीवर्स, मैं अभी बैंकॉक सिटी के मैं इंटर हुआ हूँ, क्योंकि सिटी से बाहर था मेरा होटल थोड़ा सा। एयरपोर्ट से मैं जैसे बताया था आपको, मैं होटल चला गया था रात, जो मुझे सूटेबल लगा, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि रात को मैं आज फ़्लाइट ले लूँगा और फ़्लाइट लेके और मैं आगे निकल जाऊँगा। तो उस वजह से मैंने कोशिश की थी कि मैं शहर के अंदर होटल ना लूँ, मैं होटल लूँ शहर के एयरपोर्ट के राउंड में, ताकि इजी से निकलूँ होटल से और सीधा एयरपोर्ट से अगली फ़्लाइट लेके निकल जाऊँ। तो मेरा प्लान ये था। तो लेकिन यहाँ से उस सिटी के लिए डेली की एक फ़्लाइट जाती है, ठीक है। यहाँ बैंकॉक से उस सिटी में डेली एक ही फ़्लाइट जाती है और वो उस फ़्लाइट में बहुत ट्राई की थी, हमें टिकट नहीं मिला। अब कल की थी और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं कल तक उसका वेट करूं फ़्लाइट का और मैं फिर कल फ़्लाइट लेके जाऊं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से डिसीजन ये लिया है कि मैं ट्रैवल स्टार्ट करता हूं बाय रोड, थोड़ा फ्रेशमेंट भी हो जाएगी और आराम से हम लोग ट्रैवल भी कर लेंगे, कोई इशू भी नहीं होगा और इन्जॉयमेंट भी थोड़ा हो जाएगा और आपको यहाँ का जो नेचुरल व्यू है वो भी आपको दिखा दूँगा। तो बस इसी वजह से मैंने अभी प्लान किया है कि मैं अब जाता हूँ सिटी की तरफ, क्योंकि रात सिटी से मैं सिटी में नहीं इंटर हुआ था, बाहर ही मैंने होटल ले लिया था बैंकॉक में, एयरपोर्ट के अराउंड में ही, और अभी मैं इंटर हो रहा हूँ सिटी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये भाई ये नीचे से चोर रास्तों से कहीं से लेके जा रहे हैं, ये ऊपर ब्रिज के ऊपर तो कोई हाल ही नहीं ट्रैफिक का। तो यहाँ वैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं साथ में जी। तो लगे रहते हैं लोग उसमें खाने के लिए, या जो भी इनका ट्रेडिशनल फूड होता है, स्ट्रीट फूड मोस्टली मैंने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं स्ट्रीट फूड को ना, वो ट्रेडिशनल फूड इनका होता है और लोग कोशिश करते हैं कि वहीं रोड से कुछ ना कुछ खा लिया जाए। ये जो मैं जकार्ता में था तो वहाँ तो ये उनका कल्चर ही नहीं है कि वो लोग घर में खाना बनाएं। वो लोग तो कोशिश करते हैं बाहर से ही, हर सड़क के ऊपर हर ठेला लगा हुआ है, रेड़ियाँ, वहाँ से वो खाना ले लेते हैं और खा लेते हैं, और उनका ऐसा कल्चर ही नहीं कि घर में पकाया जाए। तो मोस्टली इस रीजन में मैंने जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही मैंने देखा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई घर में ना ही पकाया जाए, कोशिश की जाए बाहर से ही खा लो यार, क्या टेंशन लेनी है पकाने की। तो उस वजह से रोड के ऊपर जो स्ट्रीट फूड है वो उसकी फिर आपको पता भरमार तो होगी ही। फिर अगर हर लोग रिकमेंड यही करेगा कि मैं बाहर से ही खाऊं, तो फिर
रोड के ऊपर जो रेडियाँ वेडियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, हर किस्म का फूड इन्होंने वो लोग बेच रहे हैं रेडी के ऊपर। और वहाँ से इजी बंदा जो है, जो उसका जी करता है वो बंदा खा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी वर्ष ये देखिए, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं बहुत कमाल की हैं। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रेन का ब्रिज है और मेट्रो ट्रेन यहाँ पे चल रही हैं। बेहतरीन तरीका तो ये है यहाँ पे ट्रैवल करने का, आपको टिकट आप ले लें ट्रेन का और ट्रेन पे बैठ जाएं। सस्ता भी है और क्लियर भी है। एक्चुअली आपको ट्रेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो पॉसिबल है। रोड के ऊपर एक महंगा भी है और ट्रैफिक इतनी जाम है, हम खड़े जो है 30 किलोमीटर का रास्ता था, 1-1.5 घंटा हो गया है और अभी पता नहीं कितना और आगे लगेगा। तो अगर आप सफ़र यहाँ करते हैं तो कोशिश कीजिए ट्रेन से कीजिए। एक सस्ता है और दूसरा फास्ट है। ट्रेन के लिए तो ट्रैफिक की कोई स्टोरी ही नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ट्रेन से कीजिए। मुझे पता नहीं था और जिस एरिया में था वहाँ पर ट्रेन थी भी नहीं, लेकिन मुझे ट्रेन तो मैंने सर्च की थी नेट से, होटल से मैंने कर ली थी, लेकिन वहाँ से ट्रेन का स्टेशन काफ़ी दूर था। तो मैंने सोचा अब इतना यहाँ से टैक्सी लूँ, वहाँ पे जाऊँ, फिर आगे जाऊँ, तो बेहतर है मैं निकल जाऊँ। लेकिन मुझे आइडिया यही था नहीं था कि सुबह के इस टाइम पे इतनी ट्रैफिक होगी। तो अगर मुझे पहले से आइडिया होता कि इतनी ट्रैफिक होगी यहाँ पे, मैंने वो लोकेशन पे भी चेक नहीं किया। ये भी मुझसे एक गलती हो गई। तो आई होप सो दोबारा नहीं रिपीट करूँगा मैं ये। तो बस अब ये है कि अल्लाह करे खैरियत से मैं अपने टारगेट पे पहुँचूँ और वहाँ से ये भाई साहब को मैं खैर बात बोलूँ। और फिर वहाँ से मेरा प्लान ये है कि मैं वहाँ से ट्रेन पे बैठूँगा और मैं मेन जो बस स्टेशन है वहाँ मैं चला जाऊँगा। तो देखते हैं आगे से कि ट्रेन हमें वहाँ से इजी मिलती है या स्टेशन दूर है। ये ना हो जितना दूर हमने जाना हो उतना दूर स्टेशन ही हो, तो फिर स्टेशन जाने का क्या फ़ायदा। तो वहाँ की स्टोरी जो क्या होगी वहाँ जाके देखेंगे और फिर आपको भी बताएंगे कि वहाँ की क्या स्टोरी है। जो इनका एक ये नोना जो जगह है, ये जो जगह है ये सुना है कि यहाँ पे टोटल इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं और मेजॉरिटी है यहाँ पे इन लोगों की। और वहाँ पर हर किस्म का आपको खाना जो है हलाल फूड वहाँ से मिल जाता है। मोस्टली आपको पता है यहाँ पे हलाल फूड बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा उस एरिया में जाऊँ, वहाँ से हलाल फूड मिल जाए और फिर वहाँ से कुछ ले भी लूँगा साथ में, क्योंकि आगे से मेरा ट्रैवल लंबा है। एटलीस्ट 6-7 घंटे लग जाएंगे मुझे बाई रोड मेरे जो फर्स्ट टारगेट पे जाने के लिए। वहाँ से फिर वो मे बी वो दोस्त जो हैं वो मुझे रिसीव कर लें, और जब वो रिसीव कर लेंगे तो फिर तो टेंशन ख़त्म, फिर तो नो इशू। फिर तो चलो वो यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं यहाँ के, उनका बिज़नेस है यहाँ पे, तो वो फिर गाइड कर देंगे और खाना वाना का अरेंज भी वो कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतना करें, बस वहाँ से जाके फ़िलहाल आप खा लें और किसी और एरिया से नहीं खाना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब कोशिश करके उसी एरिया में जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसको जो ये टैक्सी आपको जिससे बताया था 450 बात में ये फाइनल हुई है, और देखते हैं अब आगे क्या होता है। और अभी ये इसको ज़्यादा देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैंने अभी मनी एक्सचेंज पे जाना है, वहाँ से मैंने पैसे चेंज करने हैं और उसके बाद फिर मैं वहाँ लोकेशन पे जाऊँगा। हो सकता है मुझे वहाँ पे भी इनको कोई होल्ड करवाना पड़े। तो जाहिर है इनको तो जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनको तो अगर आपको थोड़ा सा भी 5-10 मिनट होल्ड करवा दिया तो उनके तो हो गए खरे जी। आप करें या ना करें उनके तो खरे ही रहेंगे। तो ये बात भी है। तो बहरहाल कुल मिला के ये है कि ये सिटी जो है ज़बरदस्त लगा मुझे, और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा सिस्टम है, लेकिन क्राउड है। जो क्राउड है इसकी वजह से ना मैं इसको रिकमेंड नहीं करता रोड ट्रैवल को। यहाँ पे क्राउड की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन को करें। तो
ट्रेन करेंगे तो फिर वो इजी भी रहेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा, बिल्कुल, और सस्ता भी रहेगा। गाइस, साथ में ये जो नज़र आ रहा है दरख्तों के पीछे, ये रेल का स्टेशन है। बड़ा वीआईपी किस्म का बनाया हुआ उन लोगों ने। सो वीवर्स, मैं पहुंच चुका हूं नाना और बैंकॉक मेन हब पे, मेन सिटी पे। और यहां मुझे लगे हैं 2.5 घंटे। 35 किलोमीटर का सफ़र था, 2.5 घंटे मुझे ट्रैवल में मैं फंसा रहा हूं बहुत देर तक। और बहुत जलील भी हुआ उस चक्कर में। फिर पैसे चेंज करने थे और कुछ पैसे मेरे हुए थोड़े से चेंज, बाकी नहीं हो पाए, यूरो नहीं हो पाए। उसका कुछ रीज़न था, वो आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल बाद में। आपकी भी बहुत फ़ायदे की बात होगी और मेरा तो फ़ायदा जो होना था वो तो हो ही गया। लॉस ही लॉस है। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट करना था, नाश्ता यानी कि लंच करना है मुझे। तो लंच करने के लिए मैंने यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढा है। आपको दिखा रहा हूँ मैं। अगर यहाँ आना हो सेंटर में नाना जगह पे तो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। तो व्यूअर्स, ये रेस्टोरेंट है अकबर रेस्टोरेंट। अकबर रेस्टोरेंट, ये इनके मेन्यू है। फ्रंट पे ही और मेन रोड के ऊपर है ये, ठीक है। और ये सामने नाना बिल्डिंग है, ठीक है। और ये मकाम अकबर के नाम से मशहूर है ये। यहाँ से हम इंटर होंगे दरवाजे के अंदर और ये हम इंटर होंगे दरवाजे में, ठीक है जी। ज़बरदस्त लोकेशन है। और ये जनाब मेरा सामान पड़ा हुआ इधर, ये मेरी प्लेट और ये खाना आ रहा है। आई होप सो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। कोई भी बंदा अगर आना चाहे या नाना के अंदर, और यहाँ पे ये अपना आपको जायका वही इंडिया पाकिस्तान का जायका 100% मिलेगा। ये यहाँ पे रिसेप्शन है। इज़राइली, आई डोंट नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही हैं अपने गांव की और अपने शहर की और अपने वतन की। आई होप सो आप लोगों को भी ये बहुत आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे फूड यहाँ का। और यहाँ की लोकेशन भी बहुत सूटेबल है और एक इसका म्यार है अपना इस रेस्टोरेंट का। उसके बाद देखिएगा आप, ये देखेंगे क्या चीज़ है जनाब, ठीक है। ये दाल आई है और दाल के नीचे भी देखें आप लैंप जल रहा है, इसमें भी कुछ है। प्लेट है, ये वाइट राइस है। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और दाल उबल रही है अभी ये, ठीक है जी। तो इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है। तो गाइस, इसका जो जायका है बहुत ज़बरदस्त है। और देखें भाप निकल रहे हैं, गर्मा गर्म दाल डाली है और भी बहुत साथ में दिया है मुझे, कुछ चटनी वटनी भी दी हुई है। सो ब्यूटीफुल देखने में
सो डिलीशियस, खाने में लाजवाब है। तो गाइस ये खाना खा लिया है। अब हम जाएंगे 7-Eleven पे और वहाँ से हम लोग ख़रीदेंगे सिम। ओके, अब मुझे नहीं पता ये सिम अब कितने की मिलेगी। इट्स ओके देन, ट्राई करते हैं। अभी ये घूमना पड़ेगा। 7-Eleven है कहाँ पे, ये किसी से पूछना पड़ेगा और फिर कोई स्टोरी है हमारी ये। Excuse me bro, where is 7-Eleven market? 7-Eleven market, where is located? I want to purchase SIM card. Kita 7 no? Yeah, I want to purchase SIM card. No, no. 7-Eleven no? Is there? Yes. Okay. I mean, Okay, thank you. Oh, left. 7-Eleven. Okay. तो गाइस मैं वॉकिंग करके भी जा रहा हूँ 7-Eleven की तरफ। एक एक्चुअली एक मार्केट है ये कंबोडिया में भी थी, ये सिंगापुर में भी थी ये 7-Eleven, और ये अभी मैं हूँ थाईलैंड, ये यहाँ पे भी है। यानी मैंने इस ऑल अराउंड में यही देखी है 7-Eleven मार्केट, जिधर भी देखी है। ठीक है जी।